ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय माँ भोलेनाथ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो मेरा सत्संग आज इस प्रकार से है कि मैं अभी मुझे गुरु जी से जुड़ा हुआ मतलब जुड़े हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं जब पहले सत्संग मैंने अटेंड किया था विच वॉज इन गुरुजी's बर्थडे लास्ट ईयर, तो उसमें I saw there many sevadars and they were working very sincerely there over there. तो मेरे मन में भी ये थॉट चल रहा था कि क्या मुझे कभी ऐसी सेवा का मौका मिलेगा। चलो वो तो एक मेरी थॉट थी, एक इच्छा थी, एक विश थी जो मैंने सिर्फ रेंडमली सोचा था। उसके बाद मैं और भी सत्संग में गई तो वहां भी मैंने सेम देखा। फिर बड़े मंदिर गई, वहां भी मैंने सेवादार देखा। तो मेरी भी मन में एक इच्छा जागी कि क्या मुझे भी गुरुजी कभी ऐसे सेवा का मौका मिलेगा, क्या आप मुझे भी सेवादार बनाओगे अपना। तो ये मेरी एक विश थी, एक चाह थी जो गुरुजी ने पूरी की। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। तो अभी इसी साल मुझे मौका मिला गुरुजी के सेवा करने का और गुरुजी का लंगर प्रसाद में सेवा देने का, उनके सत्संग में सेवा देने का। तो अब मैं एक तरीके से जो हमारी गुरुजी की जो हमारी संगत है, तो हम हर महीने सत्संग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उसमें मैं भी एज ए सेवादार हूँ। तो एक मेरी बहुत बड़ी विश गुरुजी ने पूरी की और आई नो अगर गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है तो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर। तो एक मेरा बहुत बड़ा सत्संग है कि मुझे गुरुजी ने अपना सेवादार बख्शा। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू सो मच मेरे पापा, थैंक यू सो मच मेरे भोलेनाथ। तो ये एक मेरा सत्संग है। अब तो हर महीने ही हम मिलके एक सत्संग कराते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कम से कम 500-600 लोग आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ हम सेवा अपनी पूरी तरीके से मैं अपना 100% देती हूँ। वैसे तो हमारा एक सेवा हमारा फिक्स होता है, जैसे आउटसाइड लंगर या इनसाइड या किचन में या फिर कहीं भी जोड़े घर में। बट मुझे एज एंड व्हेन जहाँ मुझे लगता है कि जरूरत है तो मैं वहां पर सेवा देती हूँ। ये भी गुरुजी की मेहर है, कृपा है। जहाँ मेरी ड्यूटी होती है वहां तो मैं होती हूँ, उसके अलावा भी मुझे जहाँ भी मुझे लगता है कि वहाँ मुझे काम करना चाहिए तो मैं वहाँ अपनी सेवा देती हूँ। और ये भी गुरुजी ही करवाते हैं, मैं क्या करती हूँ, करवाने वाले ऊपर वाले हैं। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। अब उन्होंने मुझे एक परमानेंट सेवादार दे दिया है, का टैग दे दिया है। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी लगन से, पूरे मन से अपना 100% अपना सेवा बख्शती हूँ, सेवा देती हूँ, सॉरी, पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी गुरुजी की नजर तो है ही है हम सब पे। थैंक यू महाराज। मेरा दूसरा सत्संग इस प्रकार से है कि अभी मैं जून में बड़े मंदिर गई थी और उसके बाद से मेरे पास गुरुजी का मैसेज फ्लैश होने लगा कि तुझे मैं डुगरी मंदिर बनाने वाला हूँ। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, एज सच मैंने कभी सोचा नहीं था। मन में तो बहुत था डुगरी मंदिर जाने का, क्योंकि बड़े मंदिर तो मैं 4 बार होकर आ गई हूँ, बट डुगरी मंदिर कभी नहीं जा पाए थे हम लोग। तो मैसेज आने लगा तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी अब मुझे डुगरी मंदिर बुलाने वाले हैं। तो संगत जी बिल्कुल सच हुआ। अभी मैं इसी महीने डुगरी मंदिर भी होकर आई, गुरुजी के दर्शन कराई। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज मुझे डुगरी मंदिर बुलाने का। लव यू सो मच, सो मच। तो गुरुजी की ऐसी मेहर होती है, ऐसी कृपा होती है। जब भी मैं कोई स्ट्रेस लेती हूँ
या दिमाग में मेरे कुछ टेंशन चल रहा होता है रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो फैमिली लाइफ हो, सिर्फ मैं एक मन में एक अरदास भी नहीं करती, मैं बस कहती हूँ गुरुजी आपको सब पता है। मैं एक दिन की बात बताती हूँ कि मैं कुछ टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी उस दिन। तो एज यूजुअल जो मैं गुरुजी के दरबार में मैंने जोत जलाई और गुरुजी को मैंने देखा। मैंने कहा परमात्मा, मेरे पिता, मेरे माता पिता सब आप हो, मेरे शिव पार्वती माँ, आप ही सब कुछ हो, आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया से भी ऊपर वाला बढ़िया होगा। तो सोने से पहले फिर मैंने ऐसी मैसेज चेक किया तो उसमें संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, मैसेज आता है मेरे लिए कि जब तेरा गुरु तेरे साथ है तुझे किस बात की डर है। तो मैं निश्चिंत होके सो गई ये मैसेज पढ़ के कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि जब तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं तो तुझे किस बात का डर है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया, अच्छा से भी अच्छा गया एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट डे। मुझे जैसा एक डर था कुछ भी नहीं था, बिकॉज आई लेफ्ट एवरीथिंग ऑन माई गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे रात में ही मैसेज दे दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ, जब तेरा गुरु तेरे साथ है तो तुझे किस बात का डर है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट डे मेरा बहुत बढ़िया रहा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था गुरुजी महाराज से, वो मेरी हेल्प करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरे अंग संग रहेंगे। तो पूरे टाइम वो मेरे साथ रहे और वो दैट डे वाज वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर मी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं आज का ही सत्संग बताती हूँ। मैं कुछ टाइम से बहुत नेगेटिव हो गई थी, नेगेटिव इन द सेंस बहुत सोने लगी थी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई थी कि हर पल लगता था सोती रहूं सोती रहूं सोती रहूं, और गुरुजी की सेवा भी नहीं कर पा रही थी। दिया तो मैं रोज ही जलाती हूँ, बत्ती दिया बाती तो मैं रोज करती हूँ, बट स्टिल काफी टाइम से मैंने भोग भी नहीं लगाया था। मन करता था लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी मैं कर नहीं पा रही थी और अंदर से गिल्ट खाए जा रहा था कि हे गुरुजी महाराज, मैं आपका जोत बत्ती जलाती हूँ, आपके मंत्र जाप करती हूँ, लेकिन मैं कितनी आलकस हो चुकी हूँ कि मैं आजकल आपको कुछ भोग नहीं चढ़ा पाती। चाहते हुए भी मैं टाइम, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, वो भी मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। हर चीज में मैं ढीला करती हूँ, हर चीज में मुझे पता है कि मुझे अभी ये चीज करना है बट मैं कर नहीं पाती हूँ और उसको मैं लेट कर देती हूँ, और ये मेरी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो मुझे गिल्ट फील होने लग गया था कि हे महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ आपके लिए। लोग 3 टाइम का भोग चढ़ाते हैं, मैं तो एक टाइम का भी आलकस दिखा देती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो आज सुबह मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, तू ये भजन सुन, अगर तू विश्वास रखती है तो तेरे घर की सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलो मैं सुन लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली भजन बहुत सुनती हूँ, आई लव गुरुजी's भजन, बहुत पसंद है मुझे। तो मैंने भजन सुना। उसके बाद गुरुजी की मुझ पे इतनी मेहर हुई कि पता नहीं, अपने आप ही मैंने कुछ सोचा नहीं था, अपने आप ही फटाफट मैंने साफ सफाई की, नहाई धोई, उसके बाद फटाफट लंच बनाया। मैंने कहा मैं गुरुजी को पहले चढ़ाऊंगी, तो मैंने फटाफट लंच जो भी मैंने प्रिपेयर किया था तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उनसे क्षमा मांगी कि आज बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, लेकिन मैंने किया। तो एक तरीके से, और फिर मैं दिन में बहुत मैं बहुत सोती हूँ मैं। तो आज फिर मैं दिन में सोने के लिए रेडी हुई थी, तो इतने में क्या हुआ, मेरे अचानक मतलब 10-15 मिनट ही नहीं हुए थे कि मेरी नींद खुल गई। फिर उसके बाद फिर मेरी आंखें मैंने बंद करके रखी कि मुझे नींद आ जाएगी। तो इतने में मैंने गुरुजी का भजन लगाया। तो गुरुजी के ऐसे भजन शब्द कीर्तन हुए कि मुझे नींद ही नहीं आई, और मैं उठ के अब आपके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग मैंने पहले सोचा था हर महीने एक तो अपलोड करूंगी,
एक तो मैं करूंगी, बट अभी कुछ 2-3 महीने से मैं बहुत, जैसे कि मैंने बताया, बहुत आलकस हो गई हूँ। तो आज मैं कम से कम 2-3 महीने बात कर रही हूँ। तो सो सॉरी गुरुजी महाराज, आपको सब पता है, मैं अंदर से बहुत कुछ चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आज आपने चाहे वो मैसेज के थ्रू मुझे बोला या जो भी है कि तेरे घर की नेगेटिविटी मैं दूर करूंगा, तो शायद वो धीरे धीरे दूर, शायद क्या वो हो रही है दूर। थैंक यू महाराज। तो आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। मेरे लाइफ में इतने सत्संग हुए हैं संगत जी, इतने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। छोटी छोटी बात के लिए भी मैं आजकल मैं कुछ अरदास नहीं करती। मैं अरदास इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ये मान चुकी हूँ कि मेरे साथ गुरु जी हैं, मैं उनको मानती हूँ, तो मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब जब भी मुझ पर मुसीबतें आई हैं, गुरु जी ने अपने आप उसको काट दिया है। जब जब भी मैं घबराई हूँ, मैं डरी हूँ या टेंशन लिया है मैंने, तो गुरु जी ने अपने आप ही सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू। तो गुरु जी ने हर पल मेरा साथ दिया है, आगे भी देंगे आई नो, और मैं भी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ना वो मुझे अपना हाथ, मेरा हाथ छोड़ने देंगे आई नो। तो गुरु जी और संगत जी, सॉरी संगत जी, आप लोग से मैं बस यही कहूंगी कि गुरु जी पे भरोसा रखिए और उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, कभी ना मांगे। जो आपके अगर कोई परेशानी होती है, कोई स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है, जस्ट लीव ऑन हिम, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उनको तो सब पता है, उन्होंने जब क्या ठीक करना है वो खुद ही ठीक कर देंगे। मांगने से नहीं मानना चाहिए, मतलब जैसे गुरुजी बोलते हैं, या मैंने तो एक्सक्यूज मी, पुराने संगत से ही सुना है कि गुरुजी से मांगो नहीं, उन्हें मानो। और सीरियसली इस चीज को फॉलो करें, आप सब करें, मैं तो करती हूँ। गुरुजी से मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, सिर्फ मैं उनको मानती हूँ। कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं उनके सामने बैठ जाती हूँ, ना सामने भी बैठी हूँ, अंदर अंदर मैं बोलती रहती हूँ, गुरुजी यू नो एवरीथिंग, मैं गलत नहीं हूँ, आपको ये पता है। अब आपकी मैं संगत हूँ तो मैं गलत कर ही नहीं सकती कभी भी। तो यू नो एवरीथिंग, द सिचुएशन एंड ऑल, आप अब आप ही हो, आप ही नहीं संभालना है सब कुछ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, कुछ ही क्षण में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या जो भी है वो सॉर्ट आउट हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स और सेकेंड्स, या फिर विद इन आवर, लेकिन वो ठीक हो जाता है विद इन 1 डे टू, एक दिन में भी। जैसा भी है गुरु जी सब कुछ शॉर्ट आउट कर देते हैं, तो मुझे कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, अरदास ही नहीं करनी पड़ती है। हाँ, मैं ये अरदास करती हूँ कि हे गुरु जी महाराज, मुझे अच्छा इंसान बनाना, मुझे सेवा का मौका देना, मुझे किसी की हेल्प अगर मैं कर सकूं, किसी की मदद तो प्लीज करवा देना, और ऐसी सेवा बख्शना जिसे करते हुए मुझे बहुत खुशी हो। मुझे किसी चीज का मतलब डर से या फिर मजबूरी से ना करूं, मैं खुश होके करूं, और वो मुझे सेवा को मौका देते हैं, और मैं करती हूँ, और मैं पूरे मन से करती हूँ, किसी के डर से या किसी चीज से नहीं, अपनी खुशी से करती हूँ। तो मेरी अरदास सिर्फ यही रहती है गुरु जी से, वो तो उनको भी पता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मुझे एक अच्छा इंसान बनाए, अच्छा कर्म करवाए, किसी की मदद कर सकूं मैं, ऐसा इंसान बनाए। तो संगत जी बस आप ये मान के देखो उनसे, तो देखो गुरुजी आपको किस तरीके से एक अच्छा इंसान बना देंगे। अब मेरा सत्संग और भी है, लाइक यू नो लेडीज गॉसिप कैसी होती है, कहीं ना कहीं चुगलियां बुराइयां तो हम करते करते, मैं पहले करती थी, अब नहीं। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, वहां उठते बैठते मेरे कहीं ना कहीं किसी की चुगली निंदा हो ही जाया करती थी। ये कुछ महीने पहले की बात है। तो जब से मैंने गुरुजी से अरदास किया कि हे गुरुजी महाराज, मुझे अच्छा इंसान बनाए, मैं किसी की चुगली निंदा ना करूं, किसी का बुरा ना करूं, अच्छा इंसान बनाओ, मुझे अच्छा इंसान बनाओ। तो अब ये सीन है कि गुरुजी ने ऑटोमेटिकली उन सब फ्रेंड से मुझे दूर कर दिया है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है। ऑल्दो
दे आर स्टिल माई गुड फ्रेंड्स, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं सारी। बट अब मुझे ही खुद मन ही नहीं करता है कि मैं उनसे गॉसिप करूं या उन्हें फोन करूं या उनसे मिलूं या फिर जो भी है। आई डोंट वांट, सीरियसली अंदर से मन ही नहीं होता। और कभी कभी इच्छा होती है कि चल हाल खबर पूछ लेती हूँ, तो फिर सोचती हूँ हाल खबर के चक्कर में फिर दो लोग की बुराइयां हो जाएगी। तो मैं खुद ब खुद अपने आप को रोक लेती हूँ, या फिर ये तो सब गुरुजी करवाते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं चुगली निंदा इन सब से आप दूर रहो, इन सब से आप अपने कर्म बढ़ाते हो, और जिसकी चुगली करते हो उसके हमारे अच्छे कर्म उसे मिल जाते हैं, और उसके उनके बुरे कर्म, यानी कि हम तो अपने कर्म बढ़ा ही रहे हैं, तो क्यों बढ़ाएं। तो अब गुरुजी ने मुझे ऐसा इंसान बना दिया है कि आज के डेट में अगर कोई मेरे सामने किसी की बुराई करता है ना, तो मुझे सफोकेशन होने लगता है, मुझे घुटन होता है, मुझे ऐसा लगता है ये क्यों बुराई कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उसको मैं पॉजिटिव वे में लूं, और उन्हें मैं बोलती हूँ कि नहीं, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसे हैं तो लेट इट बी, होने दो, लेट हर लेट हिम, जो भी जिसकी भी बुराई कर रहे हैं होने दो, कोई बात नहीं, वो अपने आप देख लेंगे। लेकिन अगर कोई मानता है तो इट्स ओके, नहीं मानता है तो मैं वहां से चली जाती हूँ। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी, उन्होंने मुझे ऐसा इंसान आज की डेट में बना दिया है कि मुझे बिल्कुल चुगली बुराई निंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। अगर कोई मेरे सामने कर भी रहा है, अगर मैं किसी सभा में बैठी हूँ तो मैं जस्ट मतलब क्या करती हूँ, अगर मैं समझाती हूँ, नहीं समझते हैं ठीक है, अगर मुझे वहां बैठना मजबूरी है तो मैं इधर उधर सुनती ही नहीं उनकी बातें, मैं बस इधर उधर अपने दिमाग को डाइवर्ट कर देती हूँ ताकि मैं वो सब ना सुनूं। और जो मैं पहले जैसे लेडीज टॉक होती थी मैं बहुत करती थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे, तो मैं करते थे हम। अब मैं उन सब फ्रेंड्स से मेरा डिस्टेंस मेंटेन करा दिया गुरुजी ने। हालांकि मेरी सारी की सारी अच्छी फ्रेंड्स हैं, अभी भी हैं, स्टिल अभी भी हैं, बट अब मैं कुछ ज्यादा मैं मतलब ज्यादा मैं उनसे बातचीत नहीं करती। कभी फोन वोन आता है तो शॉर्टकट में बिल्कुल मैं निपटा देती हूँ, ताकि वो मुझसे कोई किसी की बुराई ना करे और ना मैं किसी की सुनूं किसी की बुराई भी। तो अब वो भी ये है कि अब अच्छी फ्रेंड्स है, बट स्टिल एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है हमारे बीच में। और ये सब करवाने वाले गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं किसी की चुगली करूं, निंदा करूं। और अब तो मैं ऐसी हो गई हूं कि मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता है कि कोई किसी की बुराई करे। हालांकि मुझे पता है वो इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी मैं उसकी बुराई नहीं करती हूँ। मैं बस ये कह के छोड़ देती हूँ मन में कि गुरुजी आपको तो पता है ना, आपने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, तो मैं किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती हूँ। अगर वो मेरा बुरा कर रहे हैं, लेट हर डू, करने दो उसे, कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, मैं उनका बुरा कभी नहीं चाहूंगी। कर रहे हैं तो शायद हो सकता है मेरे अपने कर्म होंगे कुछ जो मुझे मिल रहे हैं, और अच्छी बात है, इससे मेरे जो बुरे कर्म है वो रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जब बोलते हैं ना, जब हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं तभी तो फिर नए रास्ते खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं। तो बस संगत जी, आप लोग से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बुराइयों से, निंदा से, इन सब से प्लीज बचे रहें। नहीं बच पा रहे तो गुरुजी से अरदास कीजिए मेरी तरह, और देखना गुरुजी आपको ऐसा इंसान बना देंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे मेरा आया, कि मुझे किसी की बुराई सुनने का मन नहीं करता है। और कोई कर भी रहा होता है तो मैं समझाती हूँ, नहीं समझते या तो मैं उठ जाती हूँ। अगर मैं उठ नहीं पाती वहां से, मजबूरी होती है, तो मैं अपना दिमाग डाइवर्ट कर लेती हूँ कहीं और। गुरुजी को नाम दिमाग में रहता ही रहता है, मतलब इधर उधर अपना ध्यान कर लेती हूँ। और सेकेंडली, अगर कोई मेरा बुरा भी कर रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है अच्छा है, मेरी बुराई हो रही है तो यानी कि मुझे मतलब मेरे कर्म रिड्यूस हो रहे हैं, या फिर मेरे खुद के कुछ कर्म होंगे जो मिल रहे हैं। बाकी गुरुजी खुद देख लेंगे, अगर कोई कुछ कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, कोई बात नहीं। गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं सही कर रही हूँ तो मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता। बस इतना मुझे विश्वास है अपने मालिक पे कि मैं, अगर हम सही हैं तो हमारा कोई गलत नहीं कर सकता। बस उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपका भी कोई गलत ना करे, तो आपको उसके लिए खरा उतरना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए
आपको आपके मालिक से, अपने गुरुजी से अरदास करनी पड़ेगी। और ये तो मैं गुरुजी को भी पता है, मेरी अरदास रोज की ये रहती है भोलेनाथ जी से, हे महादेव, हे मेरे पिता, हे मेरे माता माता पार्वती, हे गुरुजी महाराज नानका जी, आप सब से, मेरे नानक देव, आप सब से मेरी यही अरदास है कि मुझे अच्छा इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए। तो यहीं पर मैं अपना सत्संग को एंड करती, नॉट एंड, और करूंगी। अब तो मैंने सोच रखा है हल्कस नहीं करूंगी, हर महीने करूंगी। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरु पिताजी। गुरु जी मंत्र जाप पहले करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बेटी कल के लिए क्षमा मांगती है। संगत जी कंटिन्यू गुरुपा सत्संग करवा रहे थे, लेकिन कल जो है वो मैं सत्संग नहीं कर पाई, गुरुपा की बेटी सत्संग नहीं कर पाई। गुरु जी उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी कल मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी। गुरुपा ने मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मैजिक किए जो मुझे संगत परिवार के साथ शेयर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी एक्चुअली क्या हो गया था, कल जब मैं घर आई तो एक्चुअली मेरा सुबह शाम से ही बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, माइग्रेन वाली थोड़ी सी समस्या थी मेरी। थोड़ा साइड में जब पेन होता है तो मेरी आंखें बहुत दर्द होने लगती हैं, तो कल वैसे ही संगत जी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और घर आने के बाद तो और ज़्यादा वो बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था। मैं सोच रही थी करने का, लेकिन मैंने गुरुपा से बोला शायद नहीं हो पाया, गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी बस मैं सो गई थी और रात में संगत जी मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और भी ज़्यादा मुझे बॉडी पेन होने लगा था एकदम से। और संगत जी कुछ अजीब से मतलब डरावने सपने भी आ रहे थे संगत जी। पता नहीं कैसे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे मतलब किसी ने बताया, ऐसे होता नहीं कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा जकड़न सी थी मेरे अंदर, और मैं बीच में मेरी नींद भी खुली थी कई बार। तो मैंने गुरुपा से बोला पता नहीं कौन सी निगेटिविटी थी, गुरुपा मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। कल सच में संगत जी मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई। कल गुरुपा ने मेरा दिन बहुत अच्छा दिया था, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स थी, उसको संगत परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी गुरु जी की बेटी आज सब कुछ बताएगी, सब कुछ शेयर करेगी संगत परिवार के साथ, क्योंकि संगत जी मेरा परिवार आप ही हैं और मेरे पिताजी जो मेरे गुरु पिताजी मेरे बाबा हैं जो हर वक्त अपनी बेटी के साथ रहते हैं, उनके लिए शुक्राना तो बनता ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल क्या हुआ, कल एक्चुअली मतलब गुरुपा ने, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि बहुत टाइम से मैं बिल्कुल ही डाउन में चली गई थी, मतलब मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, सारे काम पेंडिंग हो गए थे, लेकिन गुरुपा अपनी बेटी के धीरे धीरे सारे काम करवा रहे हैं। और संगत जी अपनी करियर लाइफ में जो अपनी मतलब एक ऑफिस में एक होता नहीं कि एक पर्सनालिटी होती है जो मेरी बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, मैं किसी भी उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, अपने हर चीज़ में, हर जगह, हर प्लेस में मैं निगेटिव ही जा रही थी। मतलब मुझे ना टारगेट अचीव हो रहे थे, ना ही मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रही थी, नहीं कुछ भी हो पा रहा था। और लेकिन संगत जी एक वो टाइम था जिसमें गुरुपा मेरा इम्तिहान ले रहे थे और काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी कुछ सिखा रहे थे, लेकिन गुरुपा ने अब जो है मेरी चीज़ें काफ़ी अच्छा करना शुरू कर दी हैं। मैं उसके लिए तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा। धीरे धीरे मेरे गुरु पिताजी सारे काम बनवा रहे हैं और संगत जी मेरी ऑफिशियल जो करियर लाइफ है उसमें भी गुरुपा मुझे बहुत ग्रोथ दे रहे हैं। और संगत जी कल तो गुरुपा ने सरप्राइजली मेरे बहुत सारे काम एक साथ बना दिए, मैं उसके लिए अंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज गुरुपा ने मेरा दिन भी बहुत अच्छा दिया, उस काम से के लिए मुझे आज अप्रिशिएशन भी मिला, तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। ये सब कुछ आप ही करवाते हैं गुरुपा, आप चाहें तो एक पल में चीज़ों को इधर से उधर कर दे, सब आपकी माया है गुरुपा। अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। संगत जी जैसे कि मैं आपने बताया था कि अपने मतलब ऑफिसर लाइफ में इतनी डाउन हो गई थी कि मुझे जो है लोगों से मतलब वो एक तरह से पॉलिटिक्स भी वगैरह भी झेलनी पड़ रही थी, काफ़ी कुछ अगेंस्ट मेरे चल रहा था, काफ़ी कंप्लेंट्स भी मेरे खिलाफ आ गई थी, एक के बाद एक चीज़ें
ख़राब होने लगी थी। और फिर संगत जी क्या हुआ कि सपोर्ट्स थोड़े बहुत मेरे कम हो गए थे, मतलब क्योंकि संगत जी जब आपका परफॉर्मेंस लो रहता है तो लोग आपको फिर नेगेटिव मतलब वैसे ही देखने लगते हैं। तो इस वजह से संगत जी मेरी इमेज बन गई थी, जो उस वक्त मैं बस गुरुपा का नाम लेके किसी तरह से काम कर रही थी और झेल रही थी। बट गुरुपा ने फिर धीरे धीरे अपनी बेटी को खड़ा करना शुरू कर दिया, और कल से मुझे फिर से ऐसा फील हुआ कि मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और गुरुपा मेरी परफॉर्मेंस को बेटर बना रहे हैं, अपनी बेटी की पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं सभी के सामने संगत जी, और वो मेरी इमेज को संगत जी बरकरार रख रहे हैं। उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी काफ़ी लोग मुझे ऑफिस में सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए अंतम शुक्राना। जो लोग मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स भी करते थे संगत जी, और जिन्होंने मेरे खिलाफ मतलब कंप्लेंट्स वगैरह भी करी थी, जो मेरे सीनियर बॉस थे उनसे भी कुछ बातें कही थी जो मुझे पता भी नहीं थी, लेकिन मतलब बीच में गुरुपा के थ्रू मुझे पता चली। तो काफ़ी कुछ संगत जी बहुत कुछ चल रहा था ऑफिस में, जो मैं शेयर भी नहीं करी थी शायद संगत परिवार से, लेकिन बस गुरुपा का शायद आदेश भी नहीं था। तो बस आज ही बता रही हूँ संगत जी, सच में बहुत कुछ चल रहा था जिसमें गुरुपा मेरे कंटिन्यू इम्तिहान ले रहे थे। कभी पर्सनल लाइफ में, कभी प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें इधर से उधर हो रही थी, मतलब एक बैलेंस नहीं बन पा रहा था। अब धीरे धीरे गुरुपा जो है वो मेरी लाइफ में एक बैलेंस ला रहे हैं, मुझे ग्रोथ दे रहे हैं, और मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इन सब चीज़ों में भी गुरुपा ने मेरी अपनी बेटी को काम को मतलब एक तरह से पेंडिंग कर रखा था, बट बिल्कुल ही रोका नहीं था संगत जी, बिल्कुल ही नहीं रोका था। मैं गुरुपा से ये बोलूँगी कि काम मेरे धीरे चल रहे थे संगत जी, लेकिन गुरुपा का इतना शुक्राना है, इतना तहे दिल से शुक्राना है कि उन्होंने मेरे किसी काम को रोका नहीं संगत जी। भले ही काम जो मैं आज सोच रही थी कि आज हो जाए, लेकिन वो कल हो रहा था, लेकिन वो गुरुपा की डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा था, और मैं उसके लिए बहुत बहुत ब्लेस फील करती हूँ संगत जी। संगत जी कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो उस वक्त हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे टाइम जो होती है वो हमारे पिताजी, हमारे जो गुरु पिताजी हैं वो चला रहे होते हैं। उस टाइम पे हमारे कुछ कर्म होते हैं जो हमारे आगे हो जाते हैं, कुछ जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं, ग्रह होते हैं वो ख़राब होते हैं। तो उस वक्त क्या होता करते हैं गुरु पिताजी, अगर हम गुरु जी की संगत है तो उस वक्त वो चीज़ों को अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। हमारे किसी काम को संगत जी वो रोकते नहीं है। जो हमारा होना है, हमारे लिए गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, वो हमें ज़रूर देते हैं। बस ये होता है कि टाइमिंग उनकी होती है और वो थोड़ा होने में डिले हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन संगत जी गुरु पिताजी अगर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की कोई डर नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। गुरु पिताजी ने हमें ये सिखाया है, और उस टाइम पर मुझे गुरु पिताजी मुझे पॉजिटिव फील कराते थे, मुझे पॉजिटिव थॉट देते थे, मैं पेशेंस रखती थी, और मैं चीज़ों को बस जो भी हो रहा था उसे एक्सेप्ट कर रही थी और झेल रही थी कि हाँ मेरे ही कर्म है, और कुछ टाइम मेरा ख़राब है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना है, मेरे गुरुपा धीरे धीरे सही कर देंगे। संगत जी ये कुछ पॉजिटिव थॉट्स थे जो गुरु पिता ने मुझे दिया, और बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे उस वक्त, उस टाइम पीरियड में। मैं उसके लिए बहुत ब्लेस फील करती हूँ संगत जी। चीज़ें संगत जी कुछ टाइम के लिए ख़राब होती हैं, लेकिन बाद में सब अच्छी होने लगती हैं। लेकिन हाँ, अब जब सही होने लगती है तो संगत जी फिर से वही टाइम आता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वैसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारी चीज़ें सब सही हो रही तो हम बिल्कुल ही एकदम ओपन हो जाए, खुल जाए। तो संगत जी हमें जितना हो सके अपनी चीज़ों को एक तरह से छुपा कर रखनी चाहिए संगत जी। अगर हमारी ग्रोथ भी हो रही ना, तो उस तरह से हमें ज़्यादा चाहे ऑफिशियल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमें ओपनली नहीं होना चाहिए, ताकि क्योंकि संगत जी लोगों की नज़र लगती है और ये सब चीज़ें भी काम करती हैं, लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और संगत जी ये आज का ही नहीं, आगे वाला टाइम भी बहुत ख़राब होने वाला है। आपको आपके घर वाले ही संगत जी नहीं दे सकते आपको ग्रो करते हुए, तो इसलिए चीज़ों को जितना हो सके हाइड करके रखिए। अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का कि आपने मुझे अपनी बेटी को इतना संभाला उस टाइम पीरियड में, और आपने अपने अकॉर्डिंग सारा काम किया गुरु पिताजी। मैं थोड़ा बहुत डर भी रही थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी को बहुत संभाला, और अब आप अपनी बेटी को इतना कुछ दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल संगत जी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन संगत जी रात तक ही ख़राब रही वो हेल्थ मेरी। सुबह में अपने गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को फिर से बिल्कुल फ्रेश माइंड में उठाया, खड़ा कर दिया और ऑफिस भेज दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी एक और चीज़ कहूँगी, मेरा बहुत दिनों से ना बहुत कुछ खाने का, मतलब कभी कभी मुझे मीठा खाने का मन होता था, कभी कभी मुझे वो खाने का मन करता था, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा वगैरह।
तो उस टाइम में नहीं खा पा रही थी संगत जी, मेरा मन करता था लेकिन मैं या तो मंगा नहीं पा रही थी या जा नहीं पा रही थी, बस मन करता था, इच्छा करती थी संगत जी। उस टाइम पे मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, बट संगत जी अब क्या है ना, वही चीज़ें जो मैं अपने पहले सोच रखी थी गुरु पिताजी वो सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं। मेरा एक टाइम था रबड़ी खाने का, तो गुरु पिताजी ने एक दिन क्या किया, अभी लास्ट संडे को ही शाम को अचानक से ही रबड़ी मंगवा दी और मीठा खिलवा दिया। गुरु पिताजी ने खुद पहले कहा कि मतलब गुरु पिताजी को भोग लगवाया, फिर उसके बाद अपनी बेटी को ब्लेस किया। अनंतम तुम शुक्राना गुरु पिताजी। फिर संगत जी आज क्या हुआ कि मैंने उसी दिन संडे को ही प्लान बनाया था कि मेरा मन था ब्रेड पकौड़ा खाने का, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी। उस दिन गुरु पिताजी ने भंडारे का प्रसाद भेज दिया था उसकी जगह पे, तो हमने वो खाया था। फिर संगत जी आज क्या हुआ, अचानक से जब मैं ऑफिस में थी तो संगत जी जैसे कि शाम का 4 बजे का स्नैक्स होता है ना, कुछ खाने का मन करता है, भूख लगती है, तो मेरा ऐसे ही कुछ मन था। तो मैंने जो हमारे मतलब एक भैया है पेंट्री भैया, तो मैं पेंट्री वाले भैया जो उनसे बोला कि अगर यहाँ कहीं आसपास लइया चना मिले तो प्लीज़ ला दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी उनको मैंने पैसे दिए और वो लेने चले गए। फिर संगत जी क्या हुआ कि जब वो गए उनका फ़ोन आया कि अभी मिल नहीं रहा है। उस टाइम पे संगत जी लइया जन्म नहीं मिल रहा था और मुझे उस टाइम पे भूख लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है आप कुछ और ला दीजिए, ब्रेड पकौड़ा। संगत जी मुझे ध्यान आया, जैसे गुरु पिताजी ने मेरे माइंड में वो याद दिलाया है और मैंने उनसे बोलते ठीक है ब्रेड पकौड़ा ला दीजिए। फिर संगत जी गुरु पिताजी ने ब्रेड पकौड़ा अपनी बेटी के लिए मंगवा दिया और जो मेरा उस दिन मन था वो आज मुझे खिलवा दिया। और संगत जी गुरु पिताजी ने इस तरह से एक सेवा भी करवा दी, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरु पिताजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरु पिताजी मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी बेटी को थॉट्स अच्छे दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे और अपने आसपास भी लोगों को पॉजिटिव रख सके। और गुरु पिताजी अगर आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। हम आपकी बेटी आपके श्री चरणों में तहे दिल से शुक्राना करते हैं और जो भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं गुरु पिताजी उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। निंदा चुगली और जो भी गुरु पिताजी जो भी मन से सोचा हो, वाणी से गलत बोला हो, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी कल क्या हुआ कि जब मैं घर आती हूँ तो पहले क्या था, जब बहुत पहले गुरु पिताजी से जब मैं जुड़ी थी स्टार्टिंग में, तो गुरु पिताजी ने मुझे इतना करेज दे दिया था कि मैं अपनी स्कूटी को मतलब पहले निकाल नहीं पाती थी। तो जब गुरु पिताजी जी से जुड़ी तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालना, स्कूटी को चढ़ाना और अंदर रखना सिखा दिया था। फिर संगत जी अभी क्या हुआ, बीच में कुछ मेरी तबीयत वगैरह डाउन हो गई तो मैं फिर से संगत जी फिर से मेरे अंदर आलस आने लगा और मैं स्कूटी को निकाल तो लेती हूँ बाहर, लेकिन अब क्या हुआ था कि मुझे डर लगने लगता है मतलब अंदर रखने में। संगत जी पता नहीं क्यों मुझे स्कूटी चढ़ाने में करेज इतना नहीं आ पाता है और ना ही मेरा मन करता है। तो संगत जी कल क्या हुआ कि मैंने पापा से बोला चलिए स्कूटी रखते हैं, और पापा मेरे गुस्सा हो जाते हैं। संगत जी स्कूटी को जब हम रखते हैं ना तो जो ऐसे बैठ के रखना होता है तो वैसे मैं नहीं रखती हूँ, मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा एक्सकलेटर ऑन करके धीरे धीरे चढ़ाती हूँ। लेकिन संगत जी कल क्या हुआ, थोड़ी सी स्कूटी जो है नीचे से वो लड़ गई ज़मीन से, जिससे मतलब चढ़ाते हैं ना उस पर लड़ गई। तो पापा बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मतलब एकदम से ही मुझे गुस्से में स्कूटी चढ़ाते चढ़ाते डांट दिया। और फिर संगत जी हाँ मैं फिर वैसे ही कल जो एक तो मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा था तो इसलिए मैं घर आकर बस सो गई थी। फिर संगत जी आज मैंने गुरु पिताजी से बोला आज ऑफिस आते वक्त कि आज फिर से गुरु जी वही बवाल होगा स्कूटी को रखने के लिए और मुझे रखना नहीं आता, आप मुझे प्लीज़ सिखा दो। पता नहीं क्यों मैं पहले की तरह स्कूटी रख नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे वो करेज दे दो। फिर संगत जी लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर आई तो स्कूटी एक पहले से हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके बेटे की खड़ी थी बाहर, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा बाद में रख लेंगे, मैंने बाहर ही खड़ी कर दी। फिर संगत जी क्या हुआ कि जब मैं घर आई फ्रेश वगैरह हो गई, जो गुरु पिताजी मुझे मतलब मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, वो सब करवाया। तो हमने सोचा चलो स्कूटी रख देते हैं। फिर संगत जी उसी वक्त क्या हुआ कि पापा ने जो है ऊपर से लैंडलॉर्ड का जो बेटा था अपनी स्कूटी रखने आया तो उसी से मेरी स्कूटी भी रखवा दी। मैंने गुरु पा का नंतम शुक्राना किया कि थैंक यू गुरु पा, आपने तो इतना अच्छा ब्लेस कर दिया। मैं तो सोच ही रही थी कि स्कूटी रखने में फिर से कुछ पापा कुछ ना कहें, चिल्लाए ना, बवाल ना हो, लेकिन आपने शांतिपूर्वक सब काम करा दिया, स्कूटी भी रखवा दी। उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी गुरु पिताजी हमारे सारे काम बनवाते हैं, सारे काम बनवाते हैं, बस कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे उस टाइम पे पीरियड में नहीं होने होते हैं, वो बाद में ज़रूर पूरे होते हैं। और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है तो उस पर हमें फोकस भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए सही नहीं है वो गुरु पिताजी हमें नहीं देंगे, जो हमारे लिए सही है जो होना है उसे ज़रूर देंगे। उसके लिए अनंतम शुक्राना करते रहना चाहिए। अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी अभी क्या है ना
कि मुझे एक और चीज़ बतानी थी जो मैं भूल रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी अभी क्या है कि कुछ टाइम से जो है मेरी तबीयत अभी जैसे कि मैंने बताया था पहले ख़राब हो गई थी, वैसे ही अभी कुछ टाइम से जो है मतलब वैसे ही है, ज़्यादा नहीं, कभी कुछ पेन रहता है संगत जी। जैसे कि आज भी मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी गुरु पिताजी ने जो है मुझे सत्संग सुनवाया और सत्संग सुनाते सुनाते याद दिलाया कि अपने हाथ में हाथ से दूसरे हाथ से रख कर मंत्र जाप करो और 7 बार ऐसे ठोको। तो जैसे गुरु पिताजी हमेशा करवाते हैं तो वैसे ही संगत जी आज भी मैंने क्या किया, अपने हाथ पे ऐसे ही हाथ रखा और 7 बार मंत्र जाप किया। फिर गुरु पिताजी का जो है सत्संग भी सुन रही थी उसी वक्त संगत जी। फिर अब भी संगत जी कम से कम आधे घंटे की बात है, जब उस टाइम में मैंने ये काम किया। तो अभी जब मैं शुक्राना करने बैठी हूँ तो मेरा दर्द जो है वो बिल्कुल माइनर हो गया, मतलब इतना नहीं हो रहा जितना अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। तो उसके लिए भी निरंतर तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द डे गुरु पिताजी। आज का सारा दिन बहुत अच्छा रहा। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, आप हमें बहुत कुछ देते हैं गुरु जी। हम आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं, अपने पूर्वजों का तहे दिल से शुक्राना करते हैं, अपने पितरों का तहे दिल से शुक्राना करते हैं, नीम कुरली बाबा जी का भी निरंतर तुम शुक्राना करते हैं। वो भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी सत्संग के माध्यम से, उसके लिए भी निरंतर तुम शुक्राना गुरु पिताजी। और संगत जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। अभी क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे माफ़ करिएगा, एक्चुअली संगत जी एक चीज़ बताना है, लेकिन गुरु पिताजी शायद वो मना कर रहे हैं, वो हो जाने के बाद ही, काम हो जाने के बाद ही बताएंगे। तो उसके लिए निरंतर शुक्राना और मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं अपने तहे दिल से गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ और आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी, जो भी लोग नकारात्मकता में फंसे हुए हैं, नकारात्मक लोग उनके जीवन में हैं, उन्हें उनसे दूर कर दीजिए। सभी को निरोगी काया बख्शिए गुरु पिताजी। सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आप हमें जो कुछ भी देते हैं गुरु पिताजी, तहे दिल से आपका शुक्राना करते हैं, अनंतम तुम शुक्राना करते हैं गुरु जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम आपकी संरक्षण में हैं, आपकी प्रोटेक्शन में हैं। अनंतम तुम शुक्राना आपकी लव केयर के लिए गुरु पिताजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कुछ भी आपकी बेटी ने गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत परिवार जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरु जी।